तो अगर कल से दुनिया में डॉलर तेल में ना बिके तो क्या होगा? अमेरिका की ताकत हिल जाएगी। और इसी बदलाव की लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच छुपी है। ये सिर्फ एक रिलीजियस वॉर नहीं, ये पैसों का पावर गेम है और सेंटर में है पेट्रो डॉलर। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर क्या है, जरा समझते हैं। पेट्रो डॉलर का मतलब है ऑयल का डॉलर में बिकना। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से एक सीक्रेट डील की कि आप सिर्फ ऑयल डॉलर में बेचोगे और हम आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेंगे। तब से दुनिया के हर किसी देश को ऑयल लेने के लिए पहले यूएस डॉलर खरीदना पड़ता है, फिर ऑयल। इससे यूएस डॉलर की डिमांड बनी रहती है और इसी वजह से यूएस छापता गया डॉलर बिना किसी टेंशन के। एक फैक्ट बताता हूं, यूएस ने 2023 में $2 ट्रिलियन का बजट डिफिसिट रखा, लेकिन डॉलर फिर भी स्ट्रांग रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया को अब डॉलर की जरूरत है। लेकिन ईरान और पेट्रो डॉलर का वॉर शुरू हो चुका था। ईरान ने 2007 से पेट्रो डॉलर को तोड़ना शुरू किया। बोला अब हम ऑयल डॉलर में नहीं, यूरो या युवा में बेचेंगे। फिर यूएस का रिएक्शन भी ऑब्वियस था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे सेक्शंस लगाना, बैंकिंग कट ऑफ कर देना और ईरान को दुनिया से अलग कर दिया गया। एक फैक्ट फिर से, 2012 के बाद ईरान अपना ऑयल मोस्टली चाइना, इंडिया और रशिया को नॉन डॉलर करेंसीज में बेच रहा था। इसराइल का रोल और इस टाइम जो करंट टेंशंस है, हम सबको पता है। अभी इसराइल जो यूएस का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई मिडिल ईस्ट में है, ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट के नाम पे रोकना चाहता है। लेकिन असली खेल ये है, अगर ईरान सक्सेसफुल हो गया नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड में, तो सऊदी, यूएई जैसे अरब देश भी इंस्पायर हो सकते हैं। और सोचो अगर मिडिल ईस्ट का ऑयल डॉलर के बिना बिकने लगा तो यूएस डॉलर की ग्लोबल पावर हिल जाएगी। तभी ये ईरान वर्सेस इसराइल जो कुछ हो रहा है, ये रिलीजियस या न्यूक्स पर लिमिटेड नहीं जंग है। इट्स ऑल अबाउट द करेंसी डोमिनेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट और डी डॉलराइजेशन। याद रहे, रशिया ऑयल युवा में बेच रहा है। हिंदुस्तान और रशिया रूबल रूबी टॉक्स कर चुके हैं। ब्रिक्स कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। यानी डी डॉलराइजेशन का सुनामी स्लोली बिल्ट अप हो रहा है। एक और चीज याद रखिए, 2023 में ग्लोबल ट्रेड का 25% से ज्यादा वैल्यू डॉलर के अलावा हुआ। पहली बार इतना ज्यादा। लेकिन डॉलर को अभी भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट मिलता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव करेंसीज के पीछे अभी भी उतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर ईरान इसराइल वॉर ऐसे ही एस्केलेट होता है तो ये सिर्फ एक रीजनल वॉर तक लिमिटेड नहीं होगा, ये ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट का ट्रिगर बन सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 शायद ही टैंक से लड़ी जाए, लेकिन ट्रेड और करेंसी से जरूर लड़ी जा सकती है। और पेट्रो डॉलर सिस्टम का गिरना यूएस की सुपर पावर स्टेटस का एंड बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया रेडी है एक मल्टी करेंसी ऑयल सिस्टम के लिए?